यमुना स्तुति राग बिलावल। यमुना जी ज्यों ज्यों बढ़ने लगी त्यों त्यों पुण्य रूपी योद्धागण कलयुग रूपी राजा का निरादर करते हुए उसे निकालने लगे। बरसात में यमुना जी का जल बढ़ बढ़कर ज्यों ज्यों मेला होने लगा त्यों त्यों यमदूतों का मुख भी काला होता गया। अंत में उन्हें कोई भी आसरा नहीं रहा। तब वे किसको यमलोक में ले जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि यमुना जी के बढ़ते ही पुण्य रूपी मेघ ने संसार के पाप रूपी जल जलाशय को जलाकर भस्म कर डाला। काशी स्तुति राग भैरव। इस कलयुग में काशी रूपी कामधेनु का प्रेम सहित जीवन भर सेवन करना चाहिए। यह शोक संताप पाप और रोगों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार के कल्याणों की खानी है। काशी के चारों ओर की सीमा इस कामधेनु के सुंदर चरण हैं। स्वर्गवासी देवता इसके चरणों की सेवा करते हैं। यहाँ के सब तीर्थ स्थान इसके शुभ अंग है और नाश रहित अगणित शिवलिंग इसके रोम है। काशी का मध्य भाग इस कामधेनु का गद्दी है। अर्थ धर्म काम मोक्ष के चारों फल इसके चार थन है। वेद शास्त्रों पर विश्वास रखने वाले आस्तिक लोग इसके बछड़े हैं। विश्वासी पुरुषों को ही इसमें निवास करने से मुक्ति रूपी अमृतमयी दूध मिलता है। सुंदर वरुणा नदी इनकी गल कंबल के समान शोभा बढ़ा रही है और उसी नामक नदी पूछ के रूप में शोभित हो रही है। दंडधारी भैरव इसके सिंह है। पाप में मन रखने वाले दुष्टों को उस सिंहों से ये सदा डराती रहती है। कुंड और त्रिलोकन मतलब एक तीर्थ इसके नेत्र है और कर्णघंटा नामक तीर्थ इसके गले का घंट है। मणिकर्णिका इसका चंद्रमा के समान सुंदर मुख है। गंगा जी से मिलने वाला पाप ताप नाशरूप सुख इसकी शोभा है। भोग और मोक्ष रूपी सुखों से परिपूर्ण पंचकोशी की परिक्रमा ही इसकी महिमा है। दयालु हृदय विश्वनाथ जी इस कामधेनु का पालन पोषण करते हैं और पार्वती सरीखी स्नेहमयी जगत जननी इस पर सदा प्यार करती रहती है। आठों सिद्धियां सरस्वती और इंद्राणी सची उसका पूजन करती है। जगत का पालन करने वाली लक्ष्मी सरीखी इसका रुख देखती रहती है। नमः शिवाय ये पंचाक्षरी मंत्र ही इसके 5 प्राण है। भगवान बिंदुवाधव ही आनंद है। पंच नद मतलब पंच गंगा तीर्थ ही इसके पंचगव्य है। यहाँ संसार को प्रकट करने वाले राम नाम के 2 अक्षर रकार और मकार इसके अधिष्ठाता ब्रह्म और जीव है। यहाँ मरने वाले जीवों का सब सुकर्म और कुकर्म रूपी घास ये चर जाती है। जिसने उसको वही परम पद रूपी पवित्र दूध मिलता है जिसको संसार के विरक्त महात्मा गण चाहा करते हैं। पुराणों में लिखा है कि भगवान विष्णु ने संपूर्ण कला लगाकर अपने हाथों से इसकी रचना की है। हे तुलसीदास, यदि तू सुखी होना चाहता है तो काशी में रहकर श्री राम नाम जपा कर। चित्रकूट स्तुति। चित्रकूट सब तरह के शोकों से छुड़ाने वाला है। ये कलयुग का नाश करने वाला और कल्याण करने वाला हरा भरा वृक्ष है। पवित्र भूमि इस वृक्ष के लिए सुंदर थाला और विचित्र वन ही उसकी बड़ी भारी बाढ़ है। मंदाकिनी रूप मालिन इसे अपने उस उत्तम जल से सदा सींचती है जिसमें दुष्ट और नीच स्त्री पुरुषों के नित्य स्नान करने से भी उस पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। यहाँ के सुंदर शिखर ही उसकी शाखाएं और वृक्ष सुंदर पत्ते हैं। झरने मधुर मकरंद है और चंदन की सुगंध से मिली हुई पवन ही इसकी कोमलता है। यहाँ विहार करने वाले श्रेष्ठ मुनिगण ही इस वृक्ष में रमने वाले तोते कोयल और भंवरे हैं।
उनके नाना प्रकार के साधन इसके फूल हैं और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष यही 4 सुंदर फल हैं। वृक्ष की छाया संसार की जन्म मृत्यु रूपी कड़ी धूप का नाश कर सुंदर सुख देती है। जानकीनाथ श्री राम ने इसके प्रभाव को सदा के लिए स्थिर कर दिया है। साधक रूपी श्रेष्ठ पथिक बड़े सौभाग्य से इस वृक्ष को पाकर इससे अनेक प्रकार के मनोवांछित सुख प्राप्त करते तृप्त हो जाते हैं। ये माया के तीनों गुण, काल और कर्म से रहित सदा एक रस है, अर्थात इसके सेवन करने वाले माया, काल और कर्म के बंधन से छूट जाते हैं, क्योंकि कृपालु सीताराम और लक्ष्मण इनके रक्षक है। ये तुलसीदास, जो तू श्री राम के चरण में प्रेम चाहता है तो चित्रकूट पर्वत का निश्चल नियम पूर्वक सेवन कर। हे चित्त, अब तो चेत कर चित्रकूट को चल। कलयुग ने क्रोध कर धर्म और ईश्वर भक्ति रूप कल्याण के मार्गों का लोप कर दिया है। मोह, माया और पापों की नित्य वृद्धि हो रही है। चित्रकूट में श्री राम जी के चरणों में चिन्हित भूमिका और उनके विहार के स्थान वन का दर्शन कर वहाँ कपट, पाखंड और दंभ के दल समूह का नाश करने वाले पर्वत के उस शिखरों को देख, जो जन्म मरण रूप संसार से छुटकारा मिलने के कारण है। जहाँ पर जगत पिता जगदीश्वर ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने सती अनुसुईया के पुत्र रूप से प्रपंच और छल छोड़कर जन्म लिया है। जिस चित्रकूट रूपी आश्रम में एक बार प्रवेश करते ही जुए में हार कर वन वन भटकते हुए युधिष्ठिर आदि पांडव और राजा नल का सारा दुख दूर हो गया। वहां जाने में अब देर न कर, अपनी अच्छी बुद्धि से ये तो विचार कर कि जितने वर्ष बीत गए सो तो गए, अब आयु के जितने पल बाकी है वे बीते हुए वर्षों के समान है। एक एक पल को एक एक वर्ष के समान बहुमूल्य समझकर मृत्यु को समीप जानकर जल्दी चित्रकूट जाकर उस श्री राम मंत्र का जप कर, जिसे जपने से श्री शिव जी कालकूट विष पीने पर भी अजरमर हो गए। जब तो वहाँ निरंतर श्री राम नाम रूपी जप रूपी सर्वश्रेष्ठ यज्ञ और पयस्विनी नदी के पवित्र जल में स्नान कर तथा उनके जल का पान करता रहेगा, तब श्री राम जी तेरी मनोकामना पूरी कर देंगे और इस सुखमय साधन से सहज ही में तुझे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये 4 फल दे देंगे। चित्रकूट में जो कामतानाथ पर्वत है वही मनोरथ पूर्ण करने वाले चिंतामणि और कल्प वृक्ष है, जो युग युग पृथ्वी पर जगमगाता है। ये तो चित्रकूट सभी के लिए सुखदायक है, परंतु हे तुलसीदास, तुझे तो विशेष रूप से उसी के विश्वास, प्रेम और बल पर निर्भय रहना चाहिए। हनुमत स्तुति। हे हनुमान जी, तुम्हारी जय हो। तुम अंजलि के गर्भरूपी समुद्र के चंद्र रूप उत्पन्न होकर देवगुरु कुल रूपी कुमुंदों को प्रफुल्लित करने वाले हो। पिता केसरी के सुंदर नेत्र रूपी चकोरों को आनंद देने वाले हो और समस्त लोगों का शोक संताप भरने वाले हो। तुम्हारी जय हो, जय हो। तुमने बचपन में ही बाल लीला से उदय कालित प्रचंड सूर्य के मंडल को लाल लाल खिलौना समझकर निगल लिया था। उस समय तुमने राहु को सूर्य इंद्र और वज्र का गर्व चूर्ण कर दिया था। हे शरणागत के भय हरने वाले, हे विश्व को भरण पोषण करने वाले, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। तुम रण में बड़े धीर, सदा श्री राम जी का हित करने वाले देव शिरोमणि रुद्र के अवतार और संसार के रक्षक हो। तुम्हारा शरीर ब्राह्मण, देवता, सिद्ध और मुनियों के आशीर्वाद का मूर्तिमान रूप है। तुम निर्मल गुण और बुद्धि के समुद्र तथा विधाता हो। तुम्हारी जय हो। तुम सुग्रीव तथा रीछ, जाम्बुवत आदि की रक्षा करने में कुशल हो। महाबलवान बाली के मारने में तुम ही मुख्य कारण हो। तुम ही समुद्र लांघने के समय सिंही का राक्षसी का मर्दन करने में सिंह रूप तथा राक्षसों की लंकापुरी के लिए धूमकेतु पुच्छल तारे रूप हो।
तुम्हारी जय हो। तुम श्री सीताजी को राम का संदेशा सुनाकर उनकी चिंता दूर करने वाले और रावण के अशोक वन को उजाड़ने वाले हो। तुमने अपने को निशंक होकर मेघनाद से ब्रह्मास्त्र में बंधवा लिया था तथा अपनी पूछ की लीला से अग्नि की धकधकती हुई लपेटों से व्याकुल हुए रावण की लंका में चारों ओर होली जला दी थी। तुम्हारी जय हो। तुम श्री राम लक्ष्मण को आनंद देने वाले, रीछ और वानरों की सेना इकट्ठी कर समुद्र पर पुल बांधने वाले, देवताओं का कल्याण करने वाले और सूर्यकुल केतु श्री राम जी को संग्राम में विजय लाभ कराने वाले हो। तुम्हारी जय हो। जय हो। तुम्हारा शरीर दांत, नख और विकराल मुख वज्र के समान है। तुम्हारे भुजदंड बड़े ही प्रचंड है। तुम वृक्षों और पर्वतों को हाथों पर उठा लेने वाले हो। तुमने संग्राम रूपी कोल्हू में राक्षसों के समूह और बड़े बड़े योद्धाओं की तिलों को डालकर गानी की तरफ पैर डाला। तुम्हारी जय हो। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के नाश में तुम ही कारण हो। कपटी कालनेमी को तुमने मारा था। तुम असंभव को संभव और संभव को असंभव, असंभव को संभव और संभव को संभव कर दिलाने वाले और बड़े विकट हो। पृथ्वी, पाताल, समुद्र और आकाश सभी स्थानों में तुम्हारी अबाधित गति है। तुम्हारी जय हो। तुम विश्व में विख्यात हो। वीरता का बाना सदा ही कसे रहते हो। विद्वान और वेद अपनी विशुद्ध वाणी से तुम्हारी वीरदावली का वर्णन करते हैं। तुम तुलसीदास जी के भय को नाश करने वाले हो और अयोध्या में श्री सीतारमण श्री राम जी के साथ सदा शोभायमान रहते हो। हे हनुमान जी, तुम्हारी जय हो। तुम बंदरों के राजा सिंह के समान पराक्रमी, देवताओं में श्रेष्ठ, आनंद और कल्याण के स्थान तथा कपालधारी शिव जी के अवतार हो। मोह, मद, क्रोध, काम आदि दुष्टों से व्याप्त और घोर संसार रूपी अंधकार में रात्रि के नाश करने वाले तुम साक्षात सूर्य हो। तुम्हारी जय हो। तुम्हारा जन्म अंजलि रूपी अदिति मतलब देव माता और वानरों में सिंह के समान केसरी रूपी कश्यप से हुआ है। तुम जगत के कष्टों को हरने वाले हो तथा लोक और लोकपाल रूपी चकवा चकवी और कमलों का शोक नाश करने वाले साक्षात कल्याण मूर्ति सूर्य हो। तुम्हारी जय हो। तुम्हारा शरीर बड़ा विशाल और भयानक है। प्रत्येक अंग वज्र के समान है। भुज दंड बड़े भारी है तथा वज्र के समान नख और सुंदर दांत शोभित हो रहे हैं। तुम्हारी पुछ बड़ी लंबी है। शत्रुओं के संहार के लिए तुम अनेक प्रकार के शस्त्रों और पर्वतों को लिए रहते हो। तुम्हारी जय हो। तुम श्री सीता जी के शोक संताप का नाश करने वाले और श्री राम लक्ष्मण के आनंद रूपी कमलों को प्रफुल्लित करने वाले हो। बंदर स्वभाव से खेल में ही पूछ से लंका जला देने वाले, अशोक वन को उजाड़ने वाले, तरुण तेज के पुंज मध्यम काल के सूर्य रूप हो। तुम्हारी जय हो। तुम समुद्र पर पत्थर का पुल बांधने वाले, राक्षसों के महान आनंद के नाश करने वाले तथा दुष्ट रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के मर्म स्थानों को तोड़कर उनके कर्मों का फल देने वाले हो। तुम्हारी जय हो। तुम त्रिभुवन के भूषण हो। विभीषण को राम भक्ति का वर देने वाले हो और रण में श्री राम जी के साथ बड़े बड़े काम करने वाले हो। लक्ष्मण और सीता सहित पुष्पक विमान पर विजय विराजमान सूर्य कुल के सूर्य श्री राम जी की कीर्ति पताका तुम ही हो। तुम्हारी जय हो। तुम शत्रुओं द्वारा किए जाने वाले यंत्र मंत्र और अभिचार मतलब मोहन, उच्चाटन आदि प्रयोगों द्वारा तथा जादू टोने को ग्रसने वाले तथा गुप्त मारण प्रयोग और प्राणनाशिनी कृत्या आदि क्रूर देवियों का नाश करने वाले हो। साकिनी, दाकिनी, पूतना, प्रेत, वेताल, भूत और प्रमथ आदि भयानक जीवों के नियंत्रण करता शासक हो। तुम्हारी जय हो। तुम वेदांत के जानने वाले, नाना प्रकार की विद्याओं में विशारद, 4 वेद और 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद और ज्योतिष के ज्ञाता तथा शुद्ध ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण करने वाले हो। ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य के पात्र हो। अर्थात तुम ही ने इसको अच्छी तरह से जाना है। तुम समर्थ हो। इसी से सुखदेव और नारद आदि देवर्षि सदा तुम्हारी निर्मल गुणवली गाया करते हैं।
तुम्हारी जय हो, तुम काल दीन घड़ी फल आदि त्रिगुण सत्वरज तम कर्म मतलब संचित प्रारब्ध क्रियमाण और माया का नाश करने वाले हो। तुम्हारा ज्ञान रूप व्रत सदा निश्चल है तथा तुम सत्यपरायण और धर्मों का आचरण करने वाले हो। सिद्ध देवगण और योगीराज सदा तुम्हारी सेवा किया करते हैं। भाव भय रूपी अंधकार का नाश करने वाले सूर्य ये दास तुलसी तुम्हारी शरण है।